हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर सिखाने चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब हुआ था आप लोगों को लेकर के, लेकिन डियर स्टूडेंट्स उस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया, जिसमें मैंने बोला था कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को इतना सारा प्यार देखने के लिए मिला तो हमने सोचा कि अब आप लोगों के साथ और ज़्यादा मेहनत से मुझे जुटना है और आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल तक करानी है, जिससे आप लोग आसानी से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सके। डियर स्टूडेंट, आज ही आपको 10 AM पर एक वीडियो मिला जिसमें मैंने आपको 5 टिप्स बताई थी। अगर आप लोगों ने उन टिप्स को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो और रेगुलर हमारे वीडियोस को आप वॉच करते हो तो आराम से आप लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप यूपी, बिहार, झारखंड कहीं के भी हो, सबके लिए मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना दी है, उसको आप लोग फॉलो जरूर करिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं उसका नाम है त्रिकोणमितीय फलनों के मान। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने त्रिकोणमितीय फलनों का मान पढ़ा था 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को वो सारी वैल्यूज याद होंगी कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो हम ये आशा करते हैं और विश्वास भी करते हैं कि 0 से लेकर के 90 तक वैल्यू आप लोगों को लर्न होगी, जो क्लास 10th में आप लोगों ने सीखा था। अगर आपको वो नहीं लर्न है और आपको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको लर्न करने की बहुत ही सुपर और बहुत ही इजी ट्रिक आप लोगों को सिखा दूंगा। आज के इस वीडियो में उसके आगे के कॉन्सेप्ट को हम सीखने वाले हैं जो क्लास 10th में आप लोगों ने नहीं सीखा है और जिसका यूज करते पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है बच्चों चिन्ह परिपाटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेट किया है जिससे आप लोग आसानी से समझ सकें। उसमें कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर इंग्लिश में भी पढ़ाया करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगा, आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज का क्या? चिन्ह परिपाटी, जिसको हम लोग बोलेंगे साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों ने 90 डिग्री तक की वैल्यू को फाइंड करना तो सीख लिया, लेकिन मान लीजिए आपको कहीं पर साइन 150 डिग्री की वैल्यू कोई फाइंड करने के लिए कहे तो अभी क्लास 10th लेवल तक जिन्होंने स्टडी किया है वो इस वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग आगे पढ़ लेंगे इस साइन कन्वेंशन को पढ़ लेंगे वो साइन 150 की, 270 की, मतलब और सारी वैल्यूज को लोग फाइंड कर सकते हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी वैल्यूज भी फाइंड करने के लिए यहाँ पर आती हैं। तो कैसे इसको हम फाइंड करते हैं पहले आपको बताएं स्टूडेंट्स। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 डिग्री। ध्यान देना, क्योंकि 90 में 60 प्लस करोगे तो 150 आएगा। अब मैं अभी आपको फार्मूला बताऊंगा कि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता होगा 1/2 होती है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो 0 से लेकर के 90 तक वैल्यूज आप लोगों को लर्न होंगी। अगर उसको लर्न करने में कहीं कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे बताइएगा। आज मैं इन सारी वैल्यूज को लर्न करने का तरीका आपको सिखाऊंगा, उनको फाइंड करने का तरीका सिखाऊंगा। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि जो हमारी साइन कन्वेंशन है वो क्या है। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जैसे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन, तो ये जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं ना, इनको आवर्ती फलन बोला जाता है, क्योंकि ये बार बार अपने ही मान को दोहराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था साइन का मान -1 से +1 तक होता है। ठीक है, अब आप साइन 90 की वैल्यू निकालो, 30 की, 180 की, 360 की, ठीक है, 720, किसी की भी वैल्यू बताओ, मतलब कितने भी बड़े एंगल पे, कितने भी छोटे एंगल पे या निगेटिव पे आप साइन की वैल्यू को फाइंड करेंगे, हमेशा सारी की सारी वैल्यूज -1 से +1 तक ही आने वाली हैं। तो ये बार बार अपनी ही वैल्यू को रिपीट करते हैं, इसलिए इसको आवर्ती फलन कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि त्रिकोणमितीय फलन कैसे फलन होते हैं, तो याद रखिएगा कैसे फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में यही सिखाया जाता है किस तरीके से इनके मान बदलते हैं, किस तरीके से इनके चिन्ह बदलते हैं, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ आपको समझना क्या है, आप लोगों ने कार्तीय तल तो पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर मैं एक कार्तीय तल बढ़ाता हूँ और यहाँ पे देखिएगा, ये आपको पता है इसको हम एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बोल सकते हैं, और ये दोनों रेखाएं दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। और स्टूडेंट्स, इसको हम प्रथम चतुर्थांश या इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, और इसको स्टूडेंट्स हम सेकेंड क्वाड्रेंट
इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान समझिएगा, ये कौन सा है, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, चतुर्थ है। बहुत ही नई चीज आप सीखने चल रहे हैं, ध्यान समझते चलिएगा। अब मैं जो जो बातें आपको सिखाऊंगा वो बातें आप ध्यान से समझते रहिएगा और फिर उन कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं अभी आपको फार्मूला बना के दिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो सबसे पहली बात तो आप यहां तक की बात करो तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। देखो यहां तक 90 डिग्री बन रहा है और यहां तक आएंगे तो 180 हो जाएगा। अब इस 90 को आप π/2 भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि सर 90 को हम π/2 कह सकते हैं, 180 को सर हम कितना कह सकते हैं, पाई कह सकते हैं, 360 को हम 2π कह सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको वृत्तीय माप वहां पर पढ़ाया। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ाया देख लीजिएगा उसको। अब स्टूडेंट देखो ये हमारा 90 है। अब यहां पर ये सीखना कि अगर 90 में थोड़ा सा भी पहले मैंने प्लस किया, थोड़ा सा भी, अगर मतलब कहीं पर लिखा गया 90 प्लस थीटा मींस 90 डिग्री में थोड़ा सा ऐड हो रहा है, तो ये बताओ वो कहां पहुंच जाएगा, तुरंत द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। 180 में कुछ प्लस करोगे कहां पहुंच जाओगे, तीसरे में। ये क्या होगा 270 में प्लस करोगे कुछ तो कहां चला जाओगे, चौथे में। 360 में कुछ प्लस करोगे कहां चला जाओगे, पहले में। इसका मतलब जब हम कुछ प्लस करेंगे तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, लेकिन अगर हम माइनस करें तो जैसे 90 माइनस थीटा हो गया, इसका मतलब 90 में से कुछ घटाया जा रहा है, तो हम कहां रहेंगे, ध्यान रखिएगा, हम उसी चतुर्थांश में रहेंगे। बात समझ में आ रही, कुछ क्लियर करता हूं। जैसे कहीं लिखा गया 180 प्लस थीटा, अब आपसे पूछा जाएगा बताओ एंगल किस क्वाड्रेंट में चला गया, तो आप बताओगे तीसरे में, क्योंकि 180 तो पूरा बाउंड्री लाइन है ही ये सेकंड में, और जब इसमें थीटा आपने प्लस कर दिया तो 180 प्लस थीटा कहां चला गया, तीसरे में चला गया। 270 प्लस करोगे तो चौथे में चला जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। अब अगली चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इसको ए से दिखाएंगे, इसको एस, इसको टी, इसको सी। इसको याद करने की ट्रिक होती है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, बच्चे याद करते हैं, या कुछ लोग अष्टक याद कर लेते हैं, या ASTC याद कर लेते हैं, ठीक है। अब सर इस ए का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ध्यान समझना, क्या बोला जाएगा, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं सब के सब पॉजिटिव होते हैं, और क्लास 10 तक आप लोगों ने जितने भी एंगल्स को पढ़ा वो 90 डिग्री तक ही पढ़ा है, इसलिए वहां पर प्लस माइनस का झंझट नहीं था और ना तो आपको सिखाया गया था, क्योंकि उसमें सारे के सारे एंगल्स ऑलरेडी पॉजिटिव होते ही हैं। तो ए मतलब क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। अब इसमें स्टूडेंट्स साइन, क्या साइन और उसका उल्टा कॉसेक जो होगा स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव होगा। बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे। थर्ड में आइए, यहां पर स्टूडेंट्स tan होगा, tan का अपोजिट हमारा cot होता है, तो tan और cot कैसा होगा, पॉजिटिव। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। फोर्थ में आओगे स्टूडेंट्स, यहाँ c मीन्स cos होगा और इसका उल्टा sec होगा, ये पॉजिटिव होंगे। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। तो हमने आपको दो बातें बताई, एक एक बात को ध्यान से सुनते रहिए। जब प्लस करोगे तो आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे। उसके साथ साथ मैंने चारों चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपातों या त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह के बारे में बताया। याद करने का ट्रिक मैंने बताया, ASTC आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग भी लोग बोलते हैं, या अस्तक करके याद कर लेते हैं, ठीक है। ए का मतलब क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन, S फॉर साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। थर्ड में T फॉर tan का और उसका उल्टा cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ में C मींस cos और उसका उल्टा sec पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को। अब सुनो, इतनी बातें समझने के बाद अब आपको एक छोटी सी बात हमारी और ध्यान रखनी है, उसके बाद फिर मैं आपको फार्मूला बनाना सिखाऊंगा। देखो स्टूडेंट्स, अगली बात आपको ये जो ध्यान रखनी है उसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स। जब कहीं पर भी 90 या 270 आपको दिखेगा, ध्यान रखना, जब कहीं पर भी आपको क्या दिखे, 90 या 270 दिखे, तो हमारी एक छोटी सी बात वहां पर आप याद ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि इस केस में साइन हमेशा कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस रहेगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। tan रहेगा तो cot में चेंज हो जाएगा, cot रहेगा तो tan में चेंज हो जाएगा, sec रहेगा तो कॉसेक हो जाएगा और कॉसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। बस इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, इन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए
आप सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साइन कन्वेंशन को सीख पाएंगे और इसका यूज करके आप लोग फार्मूला बना पाएंगे। तो आइए हम फार्मूला बनाते हैं। नंबर पहला हम बनाएंगे स्टूडेंट्स 90 माइनस थीटा के लिए। किसके लिए, कैसे कैसे इसको यूज करना है ना, वो सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए, समझते चलिए बस। सबसे पहला मैं बनाऊंगा 90 माइनस थीटा के लिए, जिसमें हमारे लिए आएगा साइन 90 माइनस थीटा, फिर आएगा स्टूडेंट्स कॉस 90 माइनस थीटा, फिर आएगा tan 90 माइनस थीटा, फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, फिर आएगा हमारे पास सेक 90 माइनस थीटा, फिर आएगा स्टूडेंट्स कितना कॉट 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा किस तरीके से। अच्छा, ये फार्मूले तो आप लोग क्लास 10th में भी सीख चुके हैं, लेकिन वहां पर आप लोगों ने इसको सिंपली लर्न किया था, यहां आप इसको समझोगे कैसे। देखो स्टूडेंट्स, यहां दो चीजें आपको ध्यान देनी होंगी कि जिस एंगल की या जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आप बात कर रहे हैं वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है और उस क्वाड्रेंट में उसका साइन कैसा होता है। और उसके बाद आपको ये देखना है कहीं वहां 90 और 270 तो नहीं है, क्योंकि 90 और 270 रहने पर वो आपस में कन्वर्ट होते हैं और 180 और 360 पे नहीं होते हैं। तो आइए देखिएगा, स्टूडेंट लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। मैंने कहा कि कुछ माइनस होगा तो उसी क्वाड्रेंट में रहेगा, तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में ही रहेगा ना। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। अब फर्स्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होती हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ निगेटिव आने का कोई चांस है। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, यहाँ 90 दिख रहा है ना, तो 90 रहेगा, साइन कहाँ बदलेगा, कॉस में, तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉस थीटा। ऐसे इसको करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ऐसे इसको करोगे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। ये स्टूडेंट्स आपका कॉसेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा ना, और सेक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, कॉसेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा। इसको ऑलरेडी आप लोग क्लास 10th में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, हम 90 प्लस के लिए बना के आपको दिखाते हैं, जिसको अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। अगर आप क्लास 10th तक ही पढ़े हैं तो आप नहीं पढ़े होंगे, मैं आपको उसको समझाता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, क्या है वो, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए, साइन 90 प्लस थीटा, फिर कॉस 90 प्लस थीटा, फिर स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, tan 90 प्लस थीटा, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉसेक 90 प्लस थीटा, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर सेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा हमारा कॉट 90 प्लस थीटा। इन सब के लिए हमें यहाँ पर फार्मूला बनाना है, चेक करते हैं क्या आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, साइन 90 प्लस थीटा, 90 में प्लस हुआ तो कहाँ चले गए आप लोग, सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस हो गया, लेकिन 90 है तो साइन कहाँ बदलेगा, कॉस में, तो यहाँ सिंपली हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर लोग एक छोटी सी गलती करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग साइन कभी कभी लगाते, देखिए कॉस थीटा तो कॉस कहेंगे, कॉस तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव, तो वहाँ माइनस लगा देंगे। तो हमारी बात ध्यान रखिएगा, जिसका आप कन्वर्जन कर रहे हो ना उसके बेसिस पे आप साइन लगाएंगे। कन्वर्ट करने के बाद जो आपको मिला है उसके बेसिस पे आप साइन नहीं लगाएंगे, कन्वर्जन जिसका कर रहे हैं उसके बेसिस पे साइन लगाएंगे, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा, सॉरी cos 90 प्लस थीटा, अब cos 90 प्लस थीटा कहाँ गया, सेकंड में चला गया। देखो cos 90 प्लस किया तो सेकंड में गया, तो cos सेकंड में कैसा होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड में साइन और cosec ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन cos बदल जाएगा साइन में, क्योंकि 90 दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा cos 90 प्लस थीटा जो होगा वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई स्टूडेंट्स। और देखो tan 90 माइनस प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, कैसे होगा, 90 था इसलिए tan कॉट में चेंज हो गया, साथ ही साथ सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा था और सेकेंड में tan नेगेटिव होता है इसलिए माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। कॉसेक 90 प्लस थीटा स्टूडेंट सेक थीटा होगा, ये कैसे सर, देखो कॉसेक था 90 था इसलिए सेक में चेंज हो गया, और कॉसेक सेकेंड में पॉजिटिव होता है इसलिए वहां पर पॉजिटिव हो गया। सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस में tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है स्टूडेंट्स। ऐसे ही 180 प्लस माइनस के लिए भी फार्मूला बनाया जाता है, कैसे, देखिए ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया साइन 180 माइनस थीटा, फिर क्या लिख दिया हमने, कॉस 180 माइनस थीटा,
फिर क्या लिख दिया tan 180 माइनस थीटा, ऐसे सब के लिए बनेगा। बस मैं इतना समझा दूं, बाकी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट, यही रूल अगर आपको याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो sin 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में ही रह गया। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन कन्वर्ट नहीं हुआ कॉस में, उसका रीजन क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब 90 या 270 आपको दिखेगा तभी कन्वर्जन होगा, नहीं तो कन्वर्जन नहीं होगा। अब कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस कॉस थीटा होगा। उसका रीजन क्या है कि 180 माइनस थीटा कहाँ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस होता है वो कैसा होता है, निगेटिव, इसलिए माइनस कॉस थीटा हो गया। ऐसे स्टूडेंट्स ये वाला हमारा जो होगा ये कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस tan थीटा। उसका रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, 180 माइनस थीटा कहाँ जा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाओगे तो tan वहाँ निगेटिव होगा, इसलिए माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम आशा करते हैं कि सारे के सारे साइन कन्वेंशन आप लोग वहाँ पर कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अगर आ गया, जैसे सपोज करिए आ गया tan 180 प्लस थीटा, ठीक है, 180 की एक आध बात कर लेते हैं, 180 प्लस थीटा आ गया, तो 180 प्लस हो गया, कहाँ गया, तीसरे में, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा। अब थर्ड में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो यहाँ सिंपली आपका हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे 90 या 270 है नहीं, इसलिए कन्वर्जन नहीं होगा। ऐसे ही 360 का भी हो जाएगा और किसका, 270 का भी हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, आप लोग अब सारे के सारे फार्मूले बना लेंगे। तो आप बना लीजिएगा स्टूडेंट्स, किसके लिए बनाओगे, 90 प्लस माइनस थीटा के लिए बनाओगे, 180 प्लस माइनस थीटा के लिए बनाओगे, 360 प्लस माइनस थीटा के लिए बनाओगे, 270 प्लस माइनस थीटा के लिए। जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्जन किया, दो रूल आपको केवल ध्यान रखना है, एक साइन का ध्यान रखना है, दूसरा ये रूल जो मैंने बताया उसको ध्यान रखना है, भी सारे के सारे फार्मूले आराम से बन जाएगा। अब बात उठती है सर इसका यूज़ कैसे करेंगे हम लोग, इसका फ़ायदा क्या है सर, कुछ दिखाइए हम लोग जहाँ पर इसका यूज़ कर सकें। ठीक है, देखो स्टूडेंट, जैसे हमने आपसे पूछा कि साइन 390 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है, एग्जाम में आ गया 390 डिग्री साइन की वैल्यू बताओ, तो नहीं पता ना हमको, तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, साइन 360 प्लस 30, ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 360 प्लस 30 करोगे तो 390 आएगा। अब सुनो, यह कन्वर्जन लगा दो, साइन 360 प्लस थीटा, 360 में कुछ प्लस किया आप लोगों ने तो कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सिंपल सा साइन 30 डिग्री लिख सकते हो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से इन साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ें, अभी इस वीडियो को पास करें और बताए गए कॉन्सेप्ट को नोट करें, देन कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा और कुछ वैल्यूज आप लोगों को फाइंड करना सिखाऊंगा, और कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसका यूज करके आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 750 डिग्री। ठीक है, सपोज करिए 750 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ गई, तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब 360 प्लस में वो कन्वर्ट ना हो पाए, क्योंकि जैसे 360 प्लस का मतलब आप समझ रहे होगे, जैसे 360 में 90 तक आप प्लस कर सकते हैं, उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी वैल्यू को फाइंड करने में। तो यहाँ पर जब कई सारी बड़ी वैल्यूज दिखेंगी तो उसको हमेशा 360 से डिवाइड कर देंगे, और देखें कितना टाइम जाएगा, मीन्स आप इसको 360 से डिवाइड करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 10 2 इंटू 360। अब देखो 360 इंटू 2 करने पर 720 आएगा, कितना आएगा 720, और प्लस अगर इसमें आप 30 प्लस करते हो तो आपको 750 मिल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, देखो ये यहाँ पर 360 जो लिखा है उसी को आपको ध्यान देना है, इस 2 को ध्यान नहीं देना है। तो tan 360 प्लस थीटा किस स्थान जाएगा, देखो रूल समझो आप लोग, ऐसा बनाया था हमने ASTC, ठीक है, तो क्या हुआ 360 प्लस, इसमें प्लस हुआ, कहां पहुंच गया, पहले में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे हैं, होते हैं पॉजिटिव, और 360 इसलिए कन्वर्जन होगा नहीं, तो 360 प्लस थीटा जब करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, सिंपल सा tan 30 आ जाएगा, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कहोगे सर ये 2 कहां चला गया, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स,
जैसे आपका 360 प्लस माइनस थीटा कन्वर्ट होता है सेम टू सेम n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा भी कन्वर्ट होता है। मतलब 360 के सामने कुछ गुणा में रहेगा 2 3 6 5 कुछ भी रहेगा तब भी उसका कन्वर्जन वैसे ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? इतनी बातें क्लियर हो गई। अगला कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट्स निगेटिव वाला। जब कभी भी माइनस थीटा आएगा तो क्या करोगे? जैसे साइन माइनस थीटा आएगा तो इसका मतलब होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कहीं पर कॉस माइनस थीटा आएगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा? कॉस थीटा होगा, ठीक है। टेन माइनस थीटा आएगा तो ये आपका माइनस टेन थीटा होगा, ध्यान समझते चलना। और स्टूडेंट्स कहीं पर कॉसेक माइनस थीटा आएगा तो इसका मतलब भी होगा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। सेक माइनस थीटा आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? सेक थीटा होगा। कॉट माइनस थीटा की बात होगी तो इसका मतलब माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जहां पर भी माइनस लगा सब जगह माइनस हो गया, लेकिन कहां कहां? कॉस और सेक में माइनस नहीं हुआ। तो याद रखिएगा कि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होता है, बाकी सब में माइनस हो जाता है। ऐसा होता क्यों मैं बता देता हूं स्टूडेंट। देखो निगेटिव एंगल का मतलब ये होता है कि देखो जैसे ये इनिशियल रे है आपको सिखाया गया था, अगर रोटेशन इधर की तरफ होगा मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल पॉजिटिव बनता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है तो एंगल निगेटिव बनता है। तो निगेटिव एंगल का मतलब इधर की तरफ रोटेशन हुआ है तो इधर का मतलब कहां पहुंच गए? फोर्थ में। और फोर्थ में हमारा जो होगा कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसलिए यहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव हो गया है, बाकी सब कैसे रह गए हैं? निगेटिव। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूज कैसे होगा वो भी देख लो। देखिए जैसे स्टूडेंट्स लिखने के लिए आ गया आपके पास साइन माइनस 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। सबसे पहले इस माइनस को हटाना पड़ेगा आपको। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन 120 डिग्री हो जाएगा। अब यहां लिखोगे माइनस साइन, इसको स्टूडेंट्स 180 माइनस 60 लिख सकते हो कि नहीं? 180 माइनस 60 तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। देखो इससे मतलब नहीं है, ये पॉजिटिव होगा तो कितना रहेगा? माइनस साइन हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। साइन कन्वेंशन आप लोगों ने कंप्लीट तरीके से समझ लिया होगा और याद रखिएगा इसके बेसिस पे आप लोगों के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इस चैप्टर से ये जो 4 वैल्यूज हमने आपके सामने लिखी हैं, इन 4 वैल्यूज में से अक्सर 1 वैल्यू को आप लोगों को वहां पर पूछ लेता है। तो आप कहोगे सर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हम लोग कैसे लर्न करेंगे? डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इसको फाइंड करना भी सिखाऊंगा। अभी आगे चल के जो हम साइन 2a 3a के फार्मूलों को पढ़ेंगे, 2a और 3a वाले फार्मूलों को, तो उसका यूज करके हम इस वैल्यू को फाइंड करना भी आपको सिखा देंगे। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू लर्न रहती हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम आपका कम पड़ सकता है वहां पर, इसलिए इन वैल्यूज को याद कर लीजिए। कैसे? साइन 18 इज इक्वल टू कॉस 70, जो 18 डिग्री की वैल्यू होगी वही 72, क्योंकि देखो 72 और 18 का सम करने पर कितना आ रहा है? 90। आप याद करिए स्टूडेंट जो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है ना, वही cos 60 की वैल्यू भी होती है। क्यों? क्योंकि 60 और 30 को प्लस करने पर 90 आता है। वैसे ही देख लीजिए यहां पर, ठीक है। या इसको एक मैं फार्मूला भी बना सकता हूं, अगर कहीं पे लिखा है स्टूडेंट्स cos x इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है, ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई हमेशा 90 होगा, तभी ऐसा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो साइन 18 डिग्री cos 72 डिग्री की वैल्यू बराबर होगी कितनी होगी? √5 माइनस 1/4। cos 18 इक्वल टू साइन 72 की इक्वल होगी √10 प्लस 2 √5/4, ठीक है। 15 डिग्री की वैल्यू लर्न करना बहुत आसान है। साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 75 √3 माइनस 1/2 √2। cos 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 75 डिग्री √3 प्लस 1/√2 होगा, बस थोड़ा सा माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो ये सारी वैल्यूज को आप लोग लर्न कर लीजिए और साथ ही साथ जो साइन कन्वेंशन का मैंने आपको रूल सिखाया है, ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन का जो मैंने आपको रूल सिखाया है स्टूडेंट्स, वो रूल आपको पता होना चाहिए, वो रूल आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो रूल आपको समझ में आ गया है तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप सुनो,
अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूं इन सारे कॉन्सेप्ट की बेसिस पे। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको इस वीडियो के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से जो बना है उसको अभी आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करिए और तुरंत उसको ज्वाइन करिए। आज से ही आप लोगों को इस वीडियो के बाद वहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा PDF के फॉर्म में, जिसको आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में आपकी हाल लूंगा कि आपको वहां तक क्या क्या बातें समझ में आई हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं, तो उसको आप बताएंगे, उसको हम सॉल्व करा देंगे। क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उतने ही पर्याप्त नहीं है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की, एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के साथ आपके साथ आज से हम बहुत ही मेहनत से जुटने वाले हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी हमारे साथ लग जाइए। तो शाम के टाइम आप लोगों को हम वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आज से ही क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन उसके पहले हम कमेंट सेक्शन में ये जानना चाहेंगे हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो लोग वीडियो को यहाँ तक देखे हैं और वो लोग एडिशनल क्वेश्चंस हमसे चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और कितने लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया आज वो लोग ज्वाइन कर लेंगे और क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आप इन सारे कॉन्सेप्ट को नोट करें, फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराता हूं। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन कभी न कभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो क्वेश्चन को खूब ध्यान समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट होते रहते हैं। तो ये समझते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसमें हमसे बोला है कि tan, ध्यान देना, tan माइनस 1560 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले tan माइनस थीटा हमने सिखाया आपको, माइनस tan थीटा होता है, तो tan 1560 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको 360 से डिवाइड करना चाहिए, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 तिहाई 12 होता है तो लगभग 3 बार जा सकता है। 3 बार तो 3 त्रिक का ना ही होगा, 4 बार लेके जाइए इसको। एक काम करिए, कैसे लिखिए, यहाँ पर लिखिए tan माइनस में रहेगा यहाँ पे 4 × 360 कर लीजिए। अब 360 को 4 से गुणा करके देखो बच्चों कितना आएगा, 4 से गुणा करो, 4 शून्यम शून्य, 4 छंग 24 के 4, 4 3 12 2 14, 1440 यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 120 और प्लस कर देंगे तो आराम से हमारा काम बन जाएगा, 1560 आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, tan 360 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, पहले में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, तो सिंपली हमारे पास हो जाएगा माइनस tan 120 डिग्री। अब इस 120 को आपको फिर चेंज करना है, देखो कैसे, इसको लिखो माइनस tan 180 डिग्री और माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। 180 माइनस थीटा कहाँ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में स्टूडेंट्स क्या होता है, tan निगेटिव होता है, तो वो निगेटिव इस निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो बचेगा हमारे पास tan 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कि √3 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होता है और इसका आंसर 1 आएगा। सोचो कैसे, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। बीच में पकड़ो इसको स्टूडेंट्स, tan 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, आपको ऑलरेडी पता है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो tan 5 डिग्री है इसको हम cot 85 डिग्री लिख सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया ना कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जो tan की वैल्यू होगी वो cot की होगी, जो sin की होगी वो cos की होगी, तो tan को cot 85 लिख सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स इसको हम cot कितना लिख सकते हैं, ध्यान दो, इसको हम cot 65 लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इससे, कैसे कि हम cot को 1/tan लिख सकते हैं, तो 1/tan 85 डिग्री होगा, तो tan 85 डिग्री tan 85 से कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमेशा कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगी। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं आगे हम लोग स्टूडेंट्स, इसी में सॉल्व करेंगे। देखो थर्ड वाला cos थीटा है ही, sin 90 प्लस थीटा कहाँ गया, सेकेंड में गया, लेकिन 90 है, हो जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, cos थीटा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि sin 90 प्लस थीटा, पर 90 था इसलिए साइन कॉस में चेंज हो गया और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये हो गया। अब साइन 180 प्लस थीटा स्टूडेंट्स कहाँ चला गया, पहले इसको चेंज कर लो। साइन माइनस थीटा आपको पता होना चाहिए माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा स्टूडेंट्स और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। साइन 180 प्लस थीटा कहाँ गया, थर्ड में साइन कैसा होता है, निगेटिव, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा तो बचेगा ही, लेकिन फिर ये निगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा। बात समझ में आ रही है ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ कितना होगा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। कितना होगा स्टूडेंट्स, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे टेन से टेन कैंसिल हो गया, यहाँ साइन से साइन हो गया, कॉस से कॉस, तो वन यहाँ वन 1 2 और एक 1 माइनस हो जाएगा, तो सिंपली आपका आंसर कितना आ जाएगा 1, 2 में से 1 माइनस हो गया 1 आ गया। बात समझ में आई।
अब देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन बता चुके हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा फाइंड करना है। हमने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर स्टूडेंट्स सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको x गिवन है तो तुरंत आप समझिएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1/x मिल जाएगी। तो यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 माइनस रूट 3, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ से निकालेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स तो 1/2 माइनस रूट 3 ये आंसर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो एक काम करते हैं, इसका हम रेशनलाइजेशन हर के परमीकरण को कर लेते हैं। तो 2 प्लस रूट 3 से अंश और हर को आप क्या करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऊपर आएगा आपका 2 प्लस रूट 3 और नीचे आएगा स्टूडेंट्स कितना, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर आएगा 2 प्लस रूट 3 स्टूडेंट्स, नीचे आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 माइनस कर दिए 1 आ गया। मीन्स आंसर आपका आ गया 2 प्लस रूट 3, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ रही होगी। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स आपका जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया और आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही कम समय में हमने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो डियर स्टूडेंट वीडियो को पास करें और क्वेश्चन को नोट करें, देन मैं आप लोगों को आज के टास्क में कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करा देता हूं। देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आज के टास्क की। डियर स्टूडेंट आज के इस टास्क में आपको केवल और केवल 3 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप उसको सॉल्व करके कमेंट्स में जाकर के अपना आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन 382 होल 1/2 डिग्री का मान क्या होगा। पॉलिटेक्निक 2010 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपके सामने है। सेकंड है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, इंटू में है, इंटू में tan 3 डिग्री, इस तरीके से डॉट 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 tan 89 डिग्री का मान आपको बताना है। इसके भी ऑप्शन आपके सामने है। थर्ड स्टूडेंट्स हमारा cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पर स्टूडेंट्स 59 होगा, स्क्वायर लगा होगा। यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी का यूज होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस cos 64 डिग्री इंटू साइन 26 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपको बताना है। पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपके सामने स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, कमेंट्स में जाकर के अपना आंसर बता दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया है कि टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर अब मैं आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं, क्योंकि धीरे धीरे हमारा एग्जाम नजदीक आ रहा है और आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं इस वीडियो से, तब तक अपना ख्याल रखिए।